मैं कैसे ढूंढूं कि मैं किस स्रोत से जन्मा हूं, मैं कैसे ढूंढूं उसको। तो कमल की नली, बोले चार, ये जो नली है इसमें गया था ब्रह्मा ना ढूंढने के लिए, मिला नहीं तो फिर कुछ भी। ऐसे ही कहा, तुम अपने मन के द्वारा जब जानना चाहोगे ये सब क्या हुआ क्यों हुआ, तो कितना भी जानने की कोशिश करोगे, जानते जानते तुम थक जाओगे, पर जानना नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा हार गया था, तुम्हारा मन बुद्धि भी हार जाएगा। देखिए अभी तो फिलहाल इसी बात की समझ नहीं होती है कि ये सब क्या है। कभी तुम प्रश्न नहीं उठाते हो, ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि क्यों है। ये प्रश्न जिस दिन अंदर को चोटने लग जाएंगे, अभी तो ये सोचते हो बस पैसे कहाँ से आ जाए, और पैसे कहाँ से आ जाएं, और सामान कहाँ से आ जाए, और चीज़ें कहाँ से आ जाएं, और वो उसी में लगे पड़े हो। एक मैं, एक मेरी पत्नी, दो मेरे बच्चे, हैप्पी फैमिली, बस हम सब ठीक रहें। खर्चने को पैसे हो, घूमने को वेकेशन हो, रहने को मकान हो, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। ना ज्ञान चाहिए, ना विद्या चाहिए, ना ब्रह्म चाहिए, ना आत्मा चाहिए, कुछ तो भी चाहिए ही नहीं अभी। अब जैसे महादेव जी के लिए, अब महादेव जी के लिए ज्यादातर प्रसिद्ध क्या है? अगर मैं कहूँ उत्तर भारत में कम से कम, तो सिर्फ एक ही चीज प्रसिद्ध ज्यादा है, वो ये, जिसकी शादी न होती हो उसको कहा जाता है शंकर जी के मंदिर जाओ और शिवालय में जल चढ़ाओ और 16 सोमवार के व्रत करो, तो तुमको शिव जी जैसा पति मिल जाएगा। पहले था शिव जी जैसा पति मिल जाएगा। जब नहीं मिला तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, चलो पति मिल जाएगा, सिर्फ पति मिल जाएगा। एक ने किए 16 सोमवार, फिर वो 17वें सोमवार पे पूजा भी कर ली उसने, सब कुछ कर लिया। को 2 महीने बाद उसका रिश्ता भी हो गया। सब कहने लगे, अरे वाह वाह, तुम्हारे तो व्रत फलित हो गए, तुमको तो शादी हो रही है। कहती है, पता नहीं शिव जी का कोई मूड अच्छा नहीं था, कोई अपना ही भूत भेज दिया है। ऐसी फंसी हूं, ना कह सकती हूँ ना हाँ कह सकती हूँ, क्योंकि माँ बाप से कहा था जिससे ब्याह कर दोगे बस कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे व्रत में कुछ तो कमी जरूर रह गई। कहती हाँ, एक सोमवार ना मैं परोठा खा गई थी मैं। हाँ, उत्तर भारत वाले ना सब चीज के बगैर रह सकते हैं, पराठे के बगैर नहीं रह सकते हैं। उत्तर भारतीय और खास करके पंजाबी हो तो इटालियन रेस्टोरेंट में भी जाके पूछते हैं आलू का पराठा है। ये मेरे साथ हो चुका है। एक बार हमारी यात्रा में हमारे साथ एक था, वो भोजन के लिए हम लोगों को इटालियन रेस्टोरेंट में ले गए। यात्रा में थे, बाई रोड कहीं जाना था, 8 घंटे का रास्ता था। तो हमारी सारी टीम में सब लोग भूखे भूखे हो गए थे कि खाना खाना खाना, तो उन्होंने ढूंढा, ले गए। अब जब ये बैठे तो बेटा तो पराठा मिलेगा, मैं तेरा ना थप्पड़ मिलेगा तेरे को, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ ना इटालियन पराठा मिलेगा, तुम पिज्जा दिलवाया, मैं यही पराठा होता है, इसके ऊपर भी मक्खन ही लगा पड़ा, वाइट वाइट जो दिखे सब मक्खन है, खा जा चुप करके। बुद्धि देखिए कैसी है। कोई 4-5 साल पहले हम लोग अमरनाथ गए। हाँ, आर्मी वाले कुछ हमारे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे बहुत बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया। आर्मी के सेना के कुछ सहायक के साथ हम लोग ऊपर गए। मैं एक चीज़ देखी, वहाँ पूरे रास्ते में मुझे एक आदमी जप करता हुआ माला पकड़ के नहीं दिखा, एक आदमी वहाँ स्तोत्र पाठ करता हुआ नहीं मिला। पूरी यात्रा में एक बंदा माथे पे विभूति लगा के चंदन मल के ध्यान करता हुआ नहीं मिला। एकांत स्थान ढूंढा था महादेव ने अपने लिए। महादेव मतलब साधना। कितने लोग हैं जो शिव जी को उनकी साधना के लिए प्रार्थना करते हो, पुकार करते हो। ईश्वर से कहा, जो तुम चाहते हो, जो तुम मांगते हो वो तुमको मिलता है। आज तक संसार मांगा है, इसलिए तुमको संसार की वस्तुएं ही प्राप्त हुई हैं।
कभी ईश्वर से ज्ञान की, तपस्या की, प्रज्ञा की, बुद्धि की प्रार्थना तुमने की ही नहीं, इसलिए तुमको प्राप्ति कैसे होती? पहली बात। हमारे एक बहुत सुंदर स्तोत्र है जिसमें शिव की आराधना है। पहले वचनों को तुम एक बार समझ लो, फिर उसके बाद हम इसके गायन में चलेंगे। विश्वेश्वराय नर कारण अवतारणाय करणामृताय शशि शेखर धारणाय, जिसने सारे विश्व को धारण करके रखा है, जो नर्क का निवारण कर देता है, जो कानों में अमृत की तरह है, और जिसने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करके रखा है। देखो, मैं फिर कहूंगी, ये सिंबलिज्म का एक बहुत प्यारा और खूबसूरत जगत है। शिव के सिर पर चंद्रमा है, शिव की जटा में चंद्र है, उनका एक नाम चंद्रमौलेश्वर भी है। चंद्र का अर्थ क्या है? चंद्र अर्थ है शांति, चंद्र अर्थ है ठंडक, चंद्र का अर्थ है आभा। तो शीश में चंद्र होने का मतलब कि जिनकी बुद्धि सदैव शांत, धीर, गंभीर और शीतल रहती है। जैसे कोई बहुत काला हो ना, तो कहते हैं तू काले तवे सा है। वो काला तवा थोड़ी हो गया, वो काले तवे सा है, मैंने तेरा रंग काला है। कोई ज्यादा बोलता हो तो कहते हैं कि ये बहुत कुत्ते जैसा भौंकता है, जब किसी को बुरा कहना हो। कोई बहुत मीठा बोलता हो तो कहते कोयल सी कूकते हैं, तो वो कोयल थोड़ी हो गया। ऐसे ही शिव के लिए, महादेव के लिए कहा कि जिसके शीश पर चंद्र है, तो ये उपमा है। उपमा माने स्तुति है, ये उनकी महिमा हम कह रहे हैं, उनके गुणों का वखान हम कर रहे हैं। तो शशि शेखर, शशि को जिसने धारण करके रखा है, चांद को जिसने धारण करके रखा है। कई बार ना नास्तिक लोग या जो नहीं समझते हैं धर्म को, वो कहते लो जी चंद्रमा तो ये रहा, हम सामने देख सकते हैं, और जो घटता बढ़ता है ये शिव जी के शीश में कैसे हो सकता है? कितनी गप मारते हैं ये बेवकूफ लोग हैं ये। अरे भाई साहब, तुम पोइट्री नहीं समझते हो, तुम ना योग समझो, ना ज्ञान समझो, ना कविता समझो, तो तुमको कहां से समझ आएगी? भारत के इस सनातन धर्म को समझने के लिए बड़ी जबरदस्त प्रतिभा की जरूरत होती है। शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय, जिसका रंग गोरा है, कैसा? कपूर जैसा, धवल है, सुंदर है, उजला है, शीतल है। जटाधराय, और जिसके शीश पर जटा है। जटा मतलब तपस्वी है, जटा मतलब योगी है, जटा मतलब जो शरीर को श्रृंगार करने के लिए शरीर बुद्धि बना करके नहीं जो रहता है, ऐसे जटाधारी को हम शंकर कहते हैं। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्रता को जो दहन कर देता है, दहन मतलब जला देता है, ऐसा है नमः शिवाय। मैं ऐसे शिव को नमन करता हूं। अच्छा, एक पर्टिकुलर स्तोत्र को दारिद्र्य दहन स्तोत्र कहते हैं। दारिद्र्य मतलब गरीबी, दहन मतलब जलाना, स्तोत्र माने स्तुति के वचन। बहुत लोग हिंदुस्तान में इस श्लोक की प्रमोशन ऐसे करते हैं, 10 बार 8 श्लोकों का पाठ करने पर तुमको अचानक पैसा मिल जाएगा, तुम अमीर हो जाओगे, तुम दौलतमंद हो जाओगे, तुम करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो जाओगे। अरे प्यारे, तुम्हारी खोपड़ी में सिवाय पैसे के और कुछ नहीं है क्या? धन, रुपया, पैसा, चांदी, सोना होता है सिर्फ, हाँ? खाली उतने को आप धन समझते हो? क्या विद्या धन नहीं है? बोलो। क्या ज्ञान धन नहीं है? बोलो। क्या अज्ञान की निवृत्ति करके अपने स्वरूप का निश्चय कर लेना, क्या ये धन नहीं है? तो शंकर किस गरीबी को दूर करेंगे?
तुम्हारे बुद्धि की गरीबी को दूर करेंगे, तुम्हारे मन की गरीबी को दूर करेंगे. सो द इन्वोकेशन विच इज डन इन दिस स्तोत्रास इज एस्पेशली talking about the removal, the eradication of poverty, but it is not the economical poverty, but it is all about the intellectual poverty which people have, and the heart poverty, no love for anybody, no empathy, no compassion for anybody. So when you sing this stotra, we are seeking the blessings of Shiva, that may we have kindness, may we have compassion, may we have love, may we have servitude in us, may we have the beauty, may we have the tranquility, may we have the equipoise, the one which you have. जैसा तेरे पास है महादेव, वैसा धन हमको भी दे दे. गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगादि पिंकणाय. जिसके प्रिय कौन है? गौरी. गौरी कौन है? उनकी पत्नी और उनकी शिष्या भी. गौरी कौन है? उनकी सहधर्मिणी. और गौरी कौन है? उनकी अर्धांगिनी. महादेव जी को कौन प्रिय है? कह रहे गौरी प्रिय है. और जिसने फिर से रजनीश कला धराय, जिस रजनी रात्रि की कभी घटती कभी बढ़ती कलाएं होती हैं, जिसने उसको धारण करके रखा हुआ है. भुजंग आदि पिंकणाय, भुजंग का ही धनुष है जिसके पास, जो हाथ में लिए बैठा है. गंगाधराय गजराज विमर्दनाय, जिसने गंगा को धारण करके रखा है. अब आपने बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी जहां उनकी जटा में से ऐसे पानी. कहाँ थे हम लोग, तो उन्होंने अंदर से ना स्टैचू में अंदर से वो नल की पाइप लगा दी होगी, तो यहाँ से वो चलाते तो यूं पानी आता है. चलो भाई ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी समझ लगी. गंगा अर्थ है ज्ञान. ज्ञान जिसके शीश पर धारण है, ज्ञान का स्रोत है जो, ज्ञान का मूल है जो, ज्ञान का उद्गम स्थान है जो, तो गंगाधराय गजराज विमर्दनाय. यहां गजराज गणेश को कह रहे हैं. गणेश का अभिमान तोड़ा था, उसका सिर काट के. बोले सर नहीं जाने देंगे, कथा आपको मालूम है. ये सब कथाएं कुछ बहुत गहरे अर्थ लेकर के आती. पहली बात, गणपति किसके पुत्र हैं? गौरी के. इसमें शिवजी का कोई योगदान नहीं है. गौरी ने अपने भाव, शक्ति, क्रिया, कला के साथ गणपति को उत्पन्न किया था. थोड़ा आसान है आजकल तो मुझे और भी समझाना. अभी कल ही मैं पढ़ रही थी कि अमेरिका में एक 35 वर्षीय कैंसर पेशेंट के अंडों को फर्टिलाइज करके फ्रीज करके रख दिया था. 5 साल बाद उन अंडों को थॉ करके और उसको इन विट्रो, पहले इन द लैब इटसेल्फ उसको बढ़ने दिया, और फिर आज वो एक स्वस्थ बच्चे की मां है. विज्ञान आज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज विज्ञान क्लोनिंग भी कर रहा है. मैंने आपके बाल से, नाखून से बिल्कुल आपके जैसा एक नया बच्चा तैयार किया जा सकता है. भेड़ें तो कब की बना ली, बड़ी पुरानी बात हो गई ये तो. अब किस विद्या से गौरी ने उस हल्दी के उस मसाले से उसने गणपति को तैयार कर दिया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो जाना चाहिए. हमारे इन ऋषियों को, हमारे इन ऋषिकाओं को, जिन्हें हम देवी कहते हैं या जिन्हें हम महेश्वर कहते हैं, इनके पास ये विद्या थी कि स्थूल से सूक्ष्म कैसे करना है और सूक्ष्म से स्थूल कैसे करना. आज आपके एटॉमिक और आज आपके परमाणु बम क्या हैं? परमाणुओं को विध्वंसकारी शक्ति में बदल के मौत का सामान बनाया जा सकता है. उसमें तुम्हें हैरानी नहीं होती. अब परमाणु ने को किसी ने आंख से नहीं देखा है,
अणु को किसी ने आंख से नहीं देखा है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी क्षमता रखते हैं कि उसी से वो चाहे तो बिजली उत्पन्न कर लें और चाहे तो उसी बिजली उसी अणु या उसी परमाणु से वो बम बना लें। और फिर नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ आप जानते ही हैं। गौरी का पुत्र है, शंकर जी को पता नहीं था, बिल्कुल पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगर किसी बहुत तपस्विनी देवी के पुत्र हो तो तुम बदतमीजी भी करो। तुम शिष्टाचार कैसे भूल सकते हो। और बहुत बार समझाने पर भी जब शिव को, महादेव को भीतर जाने को राह नहीं दिया था गणेश ने, और ढिठाई के साथ लड़ने लग गए थे तो बालक, पर अहंकार इतना बड़ा था, वो कहते सिर काट दिया। सिर काट देने का मतलब, सिर काट देने का मतलब उनके अहंकार को मार दिया था। तो गजराज विमर्दनाय, जिसने गजराज के अहंकार को मार दिया था, ऐसे दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय। हमारे इस दारिद्र्य को दूर करो। कौन सा दारिद्र्य? कि मेरी बुद्धि में जो कमियां हैं, मेरी बुद्धि में जो ज्ञान की कमी है, और मेरे अंदर जो जो नहीं होना चाहिए, उन सबको जला सकते हो तो ए महादेव तुम ही जला सकते हो। भक्ति प्रियाय भय रोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय।